एक बार की बात है, गाँव में बहुत बड़े ज़मींदार मतलब उस गाँव के सबसे बड़े ज़मींदार थे और उनके पास अथाह पैसा था, मतलब अंधा पैसा होता है ना जो, वैसा पैसा था और उनके पास हर एक चीज़ थी। और भगवान की दया से उनके पास एक बेटा भी था जिसकी उम्र अभी 7 साल थी और वो बच्चा काफ़ी खूबसूरत, बहुत अच्छा था और उनकी सारी जायदाद का वारिस भी वही था। और इसी गाँव में एक काला जादू करने वाली औरत रहती थी। औरत क्या, वो काइंड ऑफ विच क्राफ्ट जो करते हैं, वो पूरी तरीके से इंसान तो नहीं होते, मतलब जादू टोना करने वाले, दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करना तो अच्छी चीज़ों में भी यूज़ करते हैं लोग, लेकिन कई बार इंसान को जब कोई भी शक्ति मिलती है तो अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए वो बहुत बार उस चीज़ का गलत तरीके से इस्तेमाल भी करता है। तो ऐसी ही मतलब एक नौसिखिया आप कह सकते हो, चुड़ैल रहती थी वहाँ पर, जो अभी अभी मतलब जादू टोना सीख रही थी और पूरी तरीके से मतलब उसकी पकड़ नहीं थी उस पर, लेकिन उसकी कोशिश जारी थी कि कभी ना कभी उसको सक्सेस मिलेगी। और हाँ, अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी कहानी मैं सुनाती हूँ ना, वो सारी इमेजिनेशन होती है मेरी और इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता किसी भी रियल इंसिडेंट से। और कभी भी काले जादू या कोई भी ऐसी चीज़ को मैं कभी प्रमोट नहीं करती और ना ही मैं अपनी स्टोरीज़ में प्रमोट करना चाहती हूँ। ये सारी बस स्टोरीज़ हैं, आप इनको सुनो और भूल जाओ। नहीं, भूलो मत, वापस आके सुन लो मेरी नई स्टोरी, लेकिन जो पुरानी वाली है वो भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना, लेकिन बस इसको स्टोरी समझना। अच्छा, तो आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी में जो ये ज़मींदार थे, इनका जो 7 साल का बेटा था वो बहुत मतलब सब कुछ बहुत चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि इनका बेटा जो था बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से बीमार पड़ गया और उन्होंने बहुत पैसा लगाया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उनका बेटा जो था वो बच नहीं पाया, मतलब उसकी डेथ हो गई। और उसकी डेथ जब हुई तो मतलब पूरा गांव सभी लोग आए, मतलब अपना दुख जताने के लिए कि एक ही बेटा था और वो भी नहीं रहा और जमींदार के पास इतना पैसा है, क्या होगा, थोड़ा मुझे दे देता। खैर वो मतलब सब लोग दुख जताने आए, सब कुछ हुआ, लेकिन जो जा चुका है यहाँ से, इस दुनिया से, वो कभी वापस नहीं आएगा, चाहे कोई कितना भी दुख जता ले। तो वही चीज़ यहाँ पे भी थी, वो बच्चा था, अब नहीं रहा। 2-4 दिन लोग मतलब थोड़ा रोते धोते रहे इन सब चीज़ों को लेके, लेकिन माँ बाप के लिए जो दुख था वो गांव वालों के लिए नहीं था। तो धीरे धीरे गांव में चीज़ें नॉर्मल हो गई, लेकिन माँ बाप ने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार किया, मतलब एक पास में ही बहुत बड़ा सा पेड़ था, उसके पास उसको गाड़ा और मतलब अपने दुख भरी जिंदगी में वापस चले गए। अब इधर चुड़ैल जो थी ना, जो विचक्राफ्ट करती थी औरत, वो मतलब सारी सिद्धियां उसने लगभग पा ली थी, बस अब एक सिद्धि बची थी जो वो चाहती थी एक बार ट्राई करना, कि जो इंसान मर जाता है उसके शरीर में वापस से आत्मा किसी और की डाल के उसको जिंदा करना। तो इस चीज़ को उसे सिद्ध करने के लिए कोई डेड बॉडी चाहिए थी और डेड बॉडी उसको अभी बहुत इजीली मिल जाती है उस बच्चे की, क्योंकि जमींदार ने उसको रिसेंटली अभी जमीन में गाड़ा हुआ था। अब जब गांव में जमींदार का बेटा मरा था तो सबको पता चल गया था कि उसका बेटा मतलब इस जगह पे गाड़ा गया, क्योंकि बहुत सारे लोग गए भी थे। तो उसमें से वो चुड़ैल भी थी जिसको मालूम था कि उसका बेटा यहाँ पर गड़ा हुआ है। अब चुड़ैल मतलब रात में जब सभी गाँव वाले सो गए, कोई भी आहट नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, वो गई जिस पेड़ के पास जमींदार ने अपने बेटे को गाड़ा था, वो जमीन थोड़ी सी खोदी और उसके बेटे की जो भी डेड बॉडी का जितना मतलब जो कुछ भी बचा था वो पूरा निकाला, शरीर उसका बाहर। और पता नहीं, लेकिन ताजुब की बात ये थी कि उसके बेटे का जो शरीर था वो अभी तक थोड़ा सा भी नहीं गला था, मतलब वैसा ही शरीर था जैसा कि किसी बच्चे का होता है, बस उस पर मिट्टी वगैरह बहुत लग गई थी क्योंकि जमीन के अंदर था। तो वैसे ही मतलब तो इसने निकाला उसे और साफ करके उसके शरीर को बहुत अच्छे से एक वाइट कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर उसके शरीर को रखा और आसपास अपना तंत्र मंत्र का पूरा सिस्टम बना के बैठ गई और बहुत सारी चीज़ें मतलब कंकाल वंकाल सब कुछ रखा, पूरा मतलब उसने अपनी व्यवस्था कर रखी थी और बैठ के बहुत सारे मतलब जो भी उसके काले जादू के मंत्र तंत्र होंगे उनका उच्चारण करने लग गई। अब उसके लिए आज की रात बहुत खास थी और उसके पास सब कुछ था अपनी साधना को सिद्ध करने का। समस्या ये थी कि इस बीच में कोई उसकी साधना को भंग ना करे आके। अब इसी बीच में मतलब जब उसने सब कुछ स्टार्ट कर दिया अपना ये पूजा पाठ करना, जो भी मतलब काली शक्तियों की जो पूजा करती थी वो, अब जब हवन वगैरह करने के लिए मतलब जो भी आहुति दे रही थी वो अपने जो भी डेविल हो गया उसको खुश करने के लिए, वो धीरे धीरे आग की लपटें मतलब तेज हो रही थी। अब जैसे आग की लपटें तेज हो रही थी, गाँव में कोई भी 1-2 लोग उठे, उनकी निगाह पड़ी
कि अंदर जो जंगल है जहाँ शुरू होता, वहाँ पेड़ के पास से इतनी लंबी लंबी लपटें कैसे आ रही हैं, क्या आग वाग लग गई, क्या हो गया। तो एक बंदा अपने घर से बाहर निकलकर ये सब देखने लग गया कि क्या हुआ है। अब एक बंदा निकला तो दूसरा भी अंगड़ाई लेते हुए वहाँ से निकला और उसका भी ध्यान गया उसी लपटों पर, मतलब एकदम उजाला आया था वहाँ जंगल के पास से। तो उसको लगा हो क्या रहा है। इन दोनों ने प्लान बनाया कि चलो साथ चल के देख के आते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। अब ये लोग गए, तभी पाँव बढ़ते गए। अब इन्होंने जो चुड़ैल का रूप देखा ना विकराल, इनकी हालत ख़राब हो गई। मतलब वो अजीब अजीब तरह से नाच रही थी और वो बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत वियर्ड चीज़ें कर रही थी। बाल आगे करके बार बार बहुत ऐसे घुमा रही थी सर, कभी बहुत भयंकर नाच रही थी। वो जो लाश रखी थी उसके चारों तरफ पता नहीं क्या क्या बोल बोल के चीज़ें डाल रही थी, बहुत कुछ कर रही थी। इतने में ही उसने शायद अपनी सिद्धि पूरी कर दी, मतलब साधना पूरी कर दी कि वो जो बच्चा था वो धीरे धीरे से उसके हाथ पैर हिलने लगे और अब उसने आंखें भी खोली। और ये देखकर जैसे ही वो चुड़ैल थी वो इतना खुश हुई कि खुशी के मारे आँख के चारों तरफ नाचने लग गई। और ये सब सीन देख के वो दोनों जो इंसान आए हुए थे गांव से, उनकी तो मतलब हालत टाइट हो गई। अब वो सामने जा सकते नहीं थे क्योंकि इतनी पावरफुल चुड़ैल थी वो। इन्होंने सोचा गांव वालों को लेके आते हैं और फिर इसका किस्सा ख़त्म करेंगे। तो ये लोग फिर भाग भाग के गांव के साइड जाने लग गए और गांव वालों को जाके फटाफट बताने लग गए कि मतलब यहाँ पे ये चुड़ैल ने ऐसे कर रखा है और वो किसी बच्चे की मतलब शरीर को लेके उसमें जान वान डाली है, ये सब चीज़ें। अब गांव वाले जैसे ये सब सुन पाए, फटाफट जिसके घर में जो मिला उसको वो लेके आने लग गया। कोई लाठी ला रहा था, कोई मसाल ला रहा था, कोई रस्सी लेके आ रहा था और पूरी भीड़ जो है वो जंगल की तरफ आने लग गई गाँव की। अब इसी बीच में जो जमींदार थे और उनकी पत्नी वो पीछे रह गए थे। वो मतलब गांव की भीड़ पूरी आगे आई जा रही और एकदम से जैसे चुड़ैल के पास पहुंचे वो लोग और देखा बच्चा जो है हाथ पैर हिला रहा है, आंखें खोल रखी हैं उसने, सफेद कपड़े पे लेटा हुआ है और ये कोई और नहीं जमींदार का ही बेटा था। गांव वाले एकदम चौंक गए कि मतलब इसको तो हम सब ने यहाँ पे मतलब आके गाड़ा हुआ था, हमने अपनी आंखों से देखा था, ये जिंदा कैसे हो गया। अब इसी चक्कर में वो चुड़ैल को मतलब उन लोगों को लगा कि क्या कर दिया इसने इसके ऊपर, और इसीलिए लाठी डंडे उठा के मारने के लिए आगे बढ़ने लग गए। और चुड़ैल बहुत ज़्यादा डर गई और ऐसे ही मतलब मंत्र वंत्र पढ़ने लगे उनको दूर भगाने के लिए। लेकिन गांव के लोग बहुत गुस्से में थे। वो उसको मतलब कोई रस्सी लेके उसकी तरफ दौड़ रहा, कोई लाठी वाठी से उसको मारने के लिए दौड़ रहा। कहीं मतलब लोग सोचे थे बस तलवार वलवार जो मिल जाए उससे मतलब इसको मार देंगे, क्योंकि इसने मतलब ये प्रकृति के नियम के खिलाफ जा रही है। मतलब जो चीज़ अब नहीं रही उसको जिंदा कर रही है और कहीं ना कहीं नियम तोड़ना ही हुआ ना। भगवान ने एक सर्कल बनाया है कि मतलब आओगे जाओगे और बुरे काम करोगे तो फिर वापस आओगे और फिर जाओगे और अच्छे काम करोगे तो फिर मतलब खैर ये सब एक साइकिल है, तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, जीना मरना सब भगवान के हाथ में होता है। तो वैसे ही गाँव वाले इस बात पे बहुत गुस्सा हो गए थे और पकड़ पकड़ के उसको मारने की कोशिश करने लग गए। एक आध बेचारी को लग भी गए, बेचारी तो नहीं खैर, लेकिन एक आध उसको लगे। और जब तक गांव वाले उसको ठीक से पीटते या फिर मतलब उसको जान से मारते, तब तक जमींदार और उनकी वाइफ आ गई। और जमींदार ने देखा कि उनका बेटा जो है सामने वाइट कलर की बेडशीट बिछी है, उसके ऊपर लेटा हुआ है और प्रॉपरली उसने आंखें वाँखें खोल रखी हैं, सब कुछ देख रहा है वो। बस वो उस टाइम उठ के नहीं बैठा था, मतलब ऐसा लग रहा था सदमे में किसी पड़ा हुआ है। और ये देखते ही मतलब ज़मींदार और उनकी पत्नी बहुत खुश हो गए। अब सोचो, कुछ दिन पहले उन्होंने अपने बच्चे को खोया था, आज वो बच्चा उनको अपनी आंखों के सामने ज़िंदा दिख रहा है, तो उनके लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या ही होगी। बहुत खुश हुए वो। जैसे उन्होंने अपने बच्चे को देखा, उनकी पत्नी रोने लग गई और फटाफट जाके बच्चे को उठा के गले लगा लिया। और जमींदार इस बात से इतना खुश हो गए कि उन्होंने गांव वालों को उसको ना मारने की हिदायत दे दी और बोला कि अगर कोई भी उसको मारेगा या मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसको जमींदार की तरफ से बहुत बड़ा दंड मिलेगा। तो इन सब के डर के मारे लोगों ने मतलब पीछे अपने कदम हटाए, किसी ने उसको मारा पीटा नहीं, कुछ भी नहीं किया। और उस दिन जमींदार ने उस चुड़ैल की जान बचाई। खैर जमींदार ने सेल्फिश होकर मतलब खुशी जताई क्योंकि उनके बेटे को उसने एक नई ज़िंदगी दी थी और शरीर बस उनके बेटे का, लेकिन आत्मा किसी और की थी। तो आगे अभी उसका क्या होएगा या वो कैसा निकलता है ये तो आगे की स्टोरी में पता चलेगा। लेकिन उस गांव के लोग बताते हैं कि वो जो बच्चा है वो अभी तक मतलब जिंदा है और मतलब एकदम ठीक ठाक तरीके से है। अब वो डेविल है या फिर एक अच्छी सोल है ये तो गाँव वालों को ही पता होगा। खैर अगर आप लोग को ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना यार, नहीं तो मैं भी कोई काला जादू करूँगी।
और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार।